वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, पाइथन रिफ्रेशर्स की क्लास दी है। तो आज हम ऑपरेटर और कुछ और चीज़ें और देखेंगे। ठीक है, हम उसके डायरेक्टरी में आते हैं। हाँ, फोल्डर बना क्लास। ठीक है। और अच्छा, अभी तक हमने सारा काम करके हमारी set। ठीक है, बट आज देंगे वो जुपिटर नोट। ठीक है, आज हम देखें जुपिटर नोट। जुपिटर नोटबुक का फायदा क्या है? चलिए हम यहाँ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं मेरा कोई कोड है, मैं लिखता हूँ। ठीक है, कोई सा भी कोड है मेरा, लॉजिकल है। ठीक है, हेलो है। अच्छा, ये मल्टीपल लाइन। फर्ज करें कि इन हर लॉजिक के अंदर मैं कोई डेटा फेच कर रहा हूँ किसी एपीआई की। ठीक है। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछिएगा। मैं अभी क्लास सॉरी लाइन 1 से लाइन 5 तक डेटा फेच हो रहा है मेरा। अच्छा, लाइन 5 के अंदर मेरा कोई एरर। ठीक है। और लाइन 4 तक का जो हमारा डेटा है, इसको फैच होने में आए 3 आवर। यानी अगर ठीक बहुत है डेटा, सवाल अलग अलग उसके क्या बाद रही है। लाइन रन करेगा। अच्छा, लाइन बाय लाइन। ठीक है, सिंक्रो। आवाज मेरी क्लियर नहीं है? आवाज सही आ रही है मेरी? नहीं, आपकी बात आवाज जो है बहुत ज्यादा कट कट के आ रही है। हमजा आवाज ड्रॉप हो रही है काफी ना। थोड़ा मेरी मेरा भी आवाज नेट का बहुत इशू ज्यादा है, कट मैं रही है। समझा सिर्फ मेरे पास ये। ओके सर, एक सेकंड सर। ओके सर, मैं एक सेकंड को देना जरा कर। ओके। अच्छा, अभी बताएं, अभी सही आ रही है आवाज? सर आवाज बताइएगा, अभी सही है मेरी? जी जी, अब बिल्कुल आवाज आपकी बेहतरीन। सही है। हाँ, बिल्कुल बेहतरीन हो गई। आवाज सही है मेरी? लेट मी रिमूव माय हेडफोन्स। जी हमजा बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, मैंने अपने हेडफोन रिमूव रिमूव कर दिए। ठीक है। अच्छा, लाइन 1 से हमारा लाइन 4 तक का जो चल रहा है, इसके अंदर टाइम लग रहा है 3 घंटे। लाइन 5 के अंदर हमारे एरर है और आगे फिर कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, अब जब हमारा इंटरप्रेटर इसको रन करेगा, इंटरप्रेटर जब रन करेगा इसको लाइन बाय लाइन करेगा। लाइन 1 चलेगी, फिर लाइन 2 चलेगी, लाइन 3 चलेगी, लाइन 4 चलेगी। अच्छा, जब तक ये रन होगा लाइन 4 तक आने में इसको लगेगा 3 घंटे। ठीक है। उसके बाद लाइन 5 के अंदर इसको दिखा एरर। अच्छा, अभी क्योंकि सिंटेक्स एरर इसलिए इसने क्विक दे दिया। अगर ये कोई लॉजिकल एरर होता तो पहले लाइन 4 तक चलता, उसके बाद लाइन 5 में एरर। ठीक है। अच्छा, जब ये आया लाइन 5 में 3 घंटे के बाद, आपने देखा कि यहाँ तक तो कोई एरर है। फिर आपने इस एरर को रिजॉल्व किया। ठीक है, फिर आपने दोबारा इसको रन किया। ठीक है। अब इसको दोबारा लाइन 4 तक चलने में 3 घंटे लगे। इसमें क्या हुआ, आपके 6 घंटे ऐसे ही जाया हो। आपका टाइम जो डेटा फेच हो रहा है उसको टाइम तो लग रहा है फेच होने में, क्योंकि किसी भी एपीआई से अगर आप ला रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगता है, लाजमी लगता है। और कुछ डेटा लेंदी होते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा, जुपिटर नोटबुक क्या करता है? अच्छा, इसका सॉल्यूशन है जुपिटर नोटबुक। वो क्या करता है कि आपको मल्टीपल सेल्स अलाउ करता है। मल्टीपल सेल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? आप
मैं एक नोटबुक बनाता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? IPYNB। मैं कहता हूँ क्लास 03 डॉट, अच्छा एक्सटेंशन क्या होगी? IPYNB। PY पाइथन, NB नोटबुक, ठीक है। मैंने फाइल ओपन करी। अच्छा, ये क्या करता है? ये आपको मल्टीपल सेल्स प्रोवाइड करता है। मल्टीपल सेल्स होंगे, कोड के सेल्स होंगे। अब जिस कोड के अंदर, लाइक लाइन 4 लाइन्स के अंदर आपका डेटा फेच जो हो रहा था, इसके अंदर आपको 3 घंटे लग रहे थे। आपने इसको सेपरेटली चला दिया, ठीक है। अच्छा, इसको रन करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ अपने राइट में देखें, यहाँ डिटेक्टिंग कर्नल हो रहा है। कर्नल आपने सिलेक्ट करना है। कर्नल क्या है? आपने पाइथन इंस्टॉल किया था माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से या डॉकर से, वहां से आप यहाँ पे पाइथन। अब देखिए मेरे पास मल्टी पाइथन की इन्वायरमेंट है, अब कौन सा वाला यूज करना है? मैं यूज करूंगा ये कनेक्ट हो रहा है, ओके, ठीक है। अच्छा, जब मैं अब इसको रन करूंगा, देख रहे हैं इसने सेपरेटली इसको चलाया। अब मैं एक न्यू कोड सेल बनाता हूँ। अब जो मेरा आगे का कोड था लाइन 5 से लाइन 15 तक, मैंने आगे का कोड यहाँ चला दिया। अच्छा, अब मैंने इसको रन करा। इसको टाइम लग रहा है 3 घंटे, इसको टाइम लेने दो, हम आगे अपना कोड यहाँ काम कर सकते हैं, ठीक है। जब वो डेटा फेच हो जाए तो उसको आप यहाँ पे यूज भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ये फायदा हो गया जुपिटर नोटबुक का। लाइक यहाँ पे आपको डेटा फेच होने में 3 आवर्स लग रहे हैं, ये बैक पे फेच हो रहा है, और आपने न्यू सेल के अंदर अपने आगे का काम कंटिन्यू कर लिया। जब वो फेच हो जाएगा तो आप उसको यहाँ यूज कर लें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इंटेलिजेंस नहीं, जहाँ पे आपको रन टाइम कुछ एरर्स शो हो रहे थे, वो यहाँ पे शो नहीं। सही होगा, चेक करके main.py की फाइल में पास करके चेक कर लें। अच्छा, इसमें एक फायदा और है, आप हर सेल के साथ एक मार्कडाउन भी बना सकते हैं। मार्कडाउन कैसे बनाएंगे? मार्कडाउन वाली रीडमी एमडी की फाइल जो होती है वो मार्कडाउन, डिस्क्रिप्शन लिख ले, लाइक सेल हो गया, वो भी लॉजिक आपकी चल रही है, वो यहाँ लिख लें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस और फ्लोर डिवीजन। इन सब के मैंने सिंबल्स आगे लिखे हुए हैं। अब हम चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन। एडिशन क्या करता है? किसी भी वेरिएबल को, दो वेरिएबल को आपस में कंबाइन करना, वो कहलाता है एडिशन। एडिशन कैसे? मैं देखें, मैं कहता हूँ एडिशन। अच्छा, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं कहता हूँ नंबर_1, टाइप होगी इंटीजर, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने दे दी 5, और मैंने एक वेरिएबल बनाया नंबर 2 के नाम का, और इसकी वैल्यू मैंने दे दी इसको 6, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि प्रिंट करो, कि भाई प्रिंट क्या करो? नंबर 1 को आप प्लस करो नंबर 2 के साथ। अब ये आपको रिजल्ट में क्या करेगा? नंबर 1 और नंबर 2 को जब ये प्लस करेगा तो आएगा 11, ठीक है। अभी तो ये तो सिंपल मैथ्स थी। अब मैं ये आप स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ नेम 1 टाइप str इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ हमजा, ठीक है। फिर मैं एक बनाता हूँ नेम 2 यूसुफ या असलम, ठीक है। अब मैं कहता हूँ भाई प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो? नेम 1 प्लस नेम 2, ठीक है। अब ये क्या करेगा? देखें, ये इन दोनों को प्लस नहीं करेगा। लाइक इनकी जो आईडी हमने निकाली थी, आईडी अभी हम निकालेंगे, बल्कि आईडी जो निकालते हैं उस वो बेसिकली कंप्यूटर में इनकी जो आईडी है, नंबर्स, उनको कंबाइन नहीं करेगा। ये इन दोनों वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं उसको आपस में प्लस कर देगा, लाइक मर्ज कर देगा, ठीक है।
मर्ज कैसे करा इसने, हमजा और असलम को दोनों को आपस में प्लस कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ बीच में स्पेस भी हो, तो मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग लगाऊंगा, ठीक है, उसके अंदर एक स्पेस दे दूंगा और अगेन प्लस, ठीक है। अब ये जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो अब ये बीच में स्पेस भी आ गया, ठीक है। ये कहलाता है स्ट्रिंग स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, माइनस, यानी सब्ट्रैक्शन। मैं यही दो नंबर लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों को मैंने पेस्ट करा। मैं कहता हूँ कि भाई प्रिंट करो, प्रिंट क्या करो, नंबर 1 को आप माइनस करो किससे, नंबर 2 को, ठीक है। अब ये क्या होगा, -1, क्योंकि जब 6 में से, सॉरी 5 में से 6 माइनस होंगे तो आंसर आएगा -1, बड़ी वैल्यू यहाँ पे माइनस की तो इसलिए माइनस का साइन, ठीक है। अब मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, मैं कह देता हूँ ये होगी 5 और ऊपर वाली वैल्यू होगी हमारे पास 6, ठीक है। सेल एग्जीक्यूट हुआ, आ गया 1, ठीक है, यहाँ तक अब बात क्लियर है। अच्छा, अब हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन। मैं कहता हूँ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वही दो वेरिएबल्स मैंने लिए। अब मैं कहता हूँ कि भाई प्रिंट करो, प्रिंट क्या करो, नंबर 1 को मल्टीप्लाई का सिंबल क्या है, स्टेरिक, यानी शिफ्ट दबा के 8, नंबर 1 को मल्टीप्लाई कराओ नंबर 2 से। अब इसका आंसर देखते हैं, सेल एग्जीक्यूट करा, आंसर क्या है 30। जब 5 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 6 30, ठीक है। अब हम डिवीजन देखते हैं, डिवीजन क्या है। अच्छा, यही चीज अगर मैं स्ट्रिंग के साथ करूं, करके देखते हैं क्या ये स्ट्रिंग के साथ पॉसिबल है। मैं यही चीज कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और मैं इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ सिंबल लगा देता हूँ माइनस का, ठीक है। क्या ये माइनस करेगा, क्या इसने देखा, एरर क्या दिया, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर माइनस स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। ये यानी ये कह रहा है कि आप स्ट्रिंग के अंदर से सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। यानी ये काम किस पे होगा, सिर्फ नंबर्स पे। हमारे पास कुछ टाइप्स थी, टाइप्स कौन कौन सी होती है हमारे पास, अच्छा मैंने तो आपको लिखी नहीं, मैं टाइप्स लगाता हूँ। डेटा टाइप्स, हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स होती है, ठीक है। डेटा टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी होती है, मल्टीपल टाइप्स हैं, अभी जो हमने पढ़ी स्ट्रिंग और नंबर पढ़ी, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ी स्ट्रिंग और नंबर। अब स्ट्रिंग, ठीक है, एक होती है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की टाइप हम कैसे साइन करते हैं, str, ठीक है। कोई सा भी आपका कोई किसी भी टाइप का टेक्स्ट है, ठीक है, या आप इसमें नंबर लिखें डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में, आप किसी भी कुछ भी लिखेंगे वो आपका स्ट्रिंग कहलाएगा। लाइक नंबर लिखें, कुछ भी लिखें, उसमें आप मल्टीपल टाइप्स एक ही साथ लिख सकते हैं, वो स्ट्रिंग ही कंसिडर होगी। उसके बाद आती है आपकी नंबर्स। नंबर्स के लिए इधर टाइप होती है इंटीजर, INT, ठीक है, इंटीजर। इंटीजर्स में आप कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं, नंबर लाइक आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो भी आपका कहीं तक जा रहा है, ठीक है। फिर एक टाइप आती है फ्लोट। फ्लोट टाइप क्या होती है, अच्छा फ्लोट टाइप हम कैसे साइन करते हैं, स्मॉल f फ्लोट, ठीक है। अच्छा, फ्लोट टाइप क्या होती है, आपकी डेसिमल्स में वैल्यू। डेसिमल्स में वैल्यू कैसे, आपकी कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू है, लाइक 5.1 5.2 5.3, ठीक है, या 5.0, कहीं पे भी पॉइंट आ रहा है वो आपकी फ्लोट डेटा टाइप होती है, ठीक है। फिर आपकी आती है एक डेटा टाइप बूलियन। बूलियन क्या होता है बेसिकली, उसमें आप सिंपल ट्रू या फॉल्स पास कर सकते हैं। मैं आगे इन सब की लिख लेता हूँ कि स्ट्रिंग, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, या फिर सिंगल कोटेशन, ठीक है, एनी टेक्स्ट इन सिंगल और डबल कोटेशन, ठीक है। इंटीजर, एनी नंबर, और फ्लोट, एनी नंबर इन डेसिमल्स, ठीक है, डेसिमल लाइक 5.3, ठीक है। फिर आती है आपकी बूलियन ओनली। बूलियन में क्या सिर्फ होता है ट्रू, या तो सिर्फ ट्रू होगा या सिर्फ फॉल्स होगा, इसके अलावा बूलियन में कुछ भी नहीं, ठीक है, ओनली ट्रू या फॉल्स।
उसके बाद एक हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? लिस्ट। ठीक है, लिस्ट टाइप होती है। लिस्ट टाइप भी हम लिखते भी ऐसे हैं और वैसे भी ऐसे ही, लिस्ट। ठीक है। अच्छा, आज पहले यही सारे टाइप्स कवर करते हैं, फिर उसके बाद और भी टाइप्स हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी जो हम काम कर रहे हैं वो इंटीजर टाइप पे कर रहे हैं। ठीक है। हमने कौन कौन से ऑपरेटर्स देख लिए? एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, अब आते हैं डिवीजन। मैंने यही सेम चीज ये कॉपी करता हूँ। ठीक है, सॉरी, मैंने यही चीज कॉपी करी, यहाँ पेस्ट करी। अच्छा, यहाँ पे सिंबल में मल्टीप्लिकेशन है, मैं डिवीजन करता हूँ। ठीक है। ठीक है, अब आती है हमारे पास डिवीजन। डिवीजन का सिंबल क्या है? फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश मैंने लिखा, सेल एग्जीक्यूट करा। अब इसने क्या करा, 5 को 6 से डिवाइड करा, तो आपके पास आंसर क्या आया? 0.83333। अच्छा, अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं इसकी टाइप चेक करूँ, टाइप चेक कैसे करते हैं? एक टाइप का फंक्शन होता है। मैं इस पूरे को एक काम करता हूँ, एक रिजल्ट का फंक्शन बनाता हूँ, सॉरी, वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, और इसकी मैं वैल्यू क्या देता हूँ? इसको मैं कहता हूँ नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2। ठीक है, और सबसे पहले तो आप प्रिंट क्या करो, प्रिंट करो रिजल्ट को, और उसके बाद रिजल्ट की टाइप भी बता। अच्छा, एक टाइप का फंक्शन होता है सिंपल, टी वाई पी पी, सॉरी टी वाई पी ई, और पैरेंथेसिस, इसके अंदर आप रिजल्ट पास कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, मुझे रिजल्ट की टाइप बता कि कौन सी टाइप की हमारे पास डेटा टाइप है। इसने क्या बताई? डेटा टाइप क्या है? फ्लोट। अब मैं इसके टाइप असाइन कर देता हूँ। इसकी डेटा टाइप क्या है? फ्लोट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, एक टाइप का फंक्शन हो गया और डिवीजन हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अच्छा, ये फ्लोट क्यों है? ये फ्लोट देख रहे हैं, इसके बाद पॉइंट, और पॉइंट के बाद आपके डेसिमल्स आ गए, ये इसलिए फ्लोट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मॉड्यूलस। अच्छा, मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस सिंपली आपको रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर कैसे देता है? लाइक आप कह रहे हैं कि 5 डिवाइडेड बाय 2, अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे और राउंड ऑफ करते हुए करें तो कैसे करेंगे? कि भाई 5 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, मॉड्यूलस करेंगे, सॉरी, अगर हम 5 का मॉड्यूलस लेंगे 2 से, तो वो उसको डिवाइड करेगा। पहले चेक करेगा कि 5 2 से डिवाइड हो सकता है, यानी राउंड ऑफ होके। जब 5 2 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा? 2.5। बट ये राउंड नहीं हो रहा। मॉड्यूलस क्या करता है? वो राउंड करके वैल्यू लेता है। ठीक है, जब तक राउंड नहीं होगा वो एक एक वैल्यू, आपकी वैल्यू कम करता रहेगा और उसको चेक करता रहेगा। अब हमारे पास क्या था? ये दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई 5 का मॉड्यूलस निकालो किससे? 2 से। ठीक है, अब 5 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 5 में से माइनस क्या करेगा? 5 में से -1 करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 4 जब आपसे 2 से डिवाइड होगा तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। जब आपका आंसर 0 आ जाएगा और जो इसने वैल्यू माइनस करी होगी, माइनस कितनी करी इसने? 1, तो आपका रिमाइंडर ये क्या देगा? 1। सॉरी, एंड का ऑपरेटर नहीं, मॉड्यूलस। ठीक है, रिमाइंडर इसने क्या दिया आपको? 1। मॉड्यूलस क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप हमारे पास है क्या? फ्लोर डिवीजन। अब फ्लोर डिवीजन क्या है? मैं कहता हूं कि भाई 9 को आप डिवाइड करो किससे? 6, सॉरी 4 से, क्या आंसर आएगा? 9 डिवाइडेड बाय 4, आपका आंसर क्या आएगा? 2.25। अच्छा, मैं यहाँ से 4 हटा के 5 करता हूँ। अच्छा, आंसर आपका क्या आया? 1 पॉइंट। अच्छा, अब जब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा, जब मैं इस वैल्यू को राउंड करूंगा, तो राउंड आपके मुताबिक क्या होता है? आपके लाइक अगर 5 से वैल्यू ऊपर है तो आप उसको अप करके डाउन राउंड कर देते हैं, 5 से वैल्यू नीचे यानी पॉइंट के बाद 5 है, 6 है तो उसको ऊपर यानी 2 कर देंगे, पॉइंट के बाद 4 है तो उसको आप 1 कर देंगे। राउंड ऐसे ही होता है। अच्छा, अब फ्लोर डिवीजन क्या करता है कि आपके पास पॉइंट के बाद लाइक 9 हो, कुछ भी हो, वो उसको डाउन ग्रेड करके राउंड करता है। कैसे? लाइक आपके पास एक सील होती है और एक होता है फ्लोर, छत और फर्श, ऐसे होता है ना। ये क्या करता है? फर्श पे यानी नीचे गिरा के उसको राउंड करता है, यानी डाउन ग्रेड करके राउंड करता है। और मॉड्यूलस का, सॉरी, फ्लोर डिवीजन का क्या है? सिंबल क्या है? डबल
स्लैश फ्लोर डिवीजन। ठीक है, मैं कहता हूँ डबल फॉरवर्ड स्लैश। अब ये क्या करेगा, इसको सिंपली राउंड करेगा और डाउनग्रेड करते हुए राउंड करेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, यहाँ तक क्लियर है? असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। अच्छा, अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली अभी तक जो हम यूज करते हुए आए हैं, ये इक्वल्स टू का किसी भी चीज को कोई वैल्यू असाइन करना, किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करना, वो कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी हम क्या कर रहे थे, कर रहे थे इक्वल्स टू ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? पहला असाइनमेंट होता है इक्वल्स टू, ठीक है। दूसरा ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तीसरा ऑपरेटर होता है प्लस इक्वल्स टू। चौथा ऑपरेटर होता है माइनस इक्वल्स टू। अच्छा, एक सेकेंड, इन सबको मैं ब्रैकेट्स में डाल रहा हूँ। ब्रैकेट्स में क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे पास मान होते हैं ना, ये प्लस माइनस करते हैं। ये जैसे मैं यहाँ स्टैटिक लगा रहा हूँ तो ये लिस्ट बनती है, ठीक है। माइनस इक्वल टू। अच्छा, और कौन कौन से हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं? और कौन बताएगा? चले पहले हम यही असाइनमेंट ऑपरेटर देख लेते हैं, ठीक है। हम पहले यही वाले असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखते हैं। अच्छा, एक सेकंड में चेक कर लूँ क्या हमारे पास कोई असाइनमेंट ऑपरेटर मिस तो नहीं हो रहा। बिल्कुल, माइनस इक्वल टू, फिर आता है मल्टीप्लाई इक्वल टू। मल्टीप्लाई इक्वल टू कैसे? स्टेरिक और इक्वल, ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइड इक्वल, फिर उसके बाद मॉड्यूलस इक्वल, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लोर डिवीजन इक्वल, ठीक है। ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इक्वल्स टू तो हम अभी यूज करते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू तो हम यूज करते हैं कैसे? मैं कहता हूँ भाई नेम, ठीक है, इक्वल्स टू, पहले टाइप डिफाइन कर दे, टाइप str, और वैल्यू इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू मैं इसकी वैल्यू असाइन क्या कर रहा हूँ, हमजा, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट लाइन में कह देता हूँ प्रिंट। प्रिंट में करता हूँ, प्रिंट में मैं क्या कहता हूँ, नेम प्रिंट करो, ठीक है। सेल को एग्जीक्यूट करा, क्या आ गया, हमजा। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास पहला ऑपरेटर। अब दूसरा ऑपरेटर क्या है? नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू कैसा होता है? अच्छा सॉरी, नॉट इक्वल टू आपका असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, वो कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, फिर आता है प्लस इक्वल टू। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ नम के नाम का, इसकी मैंने डेटा टाइप क्या दी, इंटीजर, ठीक है। और इसकी मैं वैल्यू क्या दे रहा हूँ? मैं वैल्यू दे रहा हूँ 5, ठीक है। मैंने इसकी वैल्यू दे दी 5। अब मैं चाह रहा हूँ 5 के अंदर 5 प्लस हो जाए। मैं कैसे प्लस करूँ कि भाई, यानी नम के वेरिएबल के अंदर 5 और प्लस हो जाए और ये हो जाए 10। मैं कहता हूँ कि नम प्लस 5, ठीक है। और उसके बाद आप प्रिंट कर दो, प्रिंट क्या कर दो, नम को, ठीक है। अब जब मैं इस सेल को एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या आएगा, 5। क्यों 5 आएगा? कि भाई इसने देखो इस लाइन में 5 में प्लस तो कर दिया 5, यहाँ पे हो गया 10, बट इसने कहीं असाइन नहीं करा। तो भाई मैं कह देता हूँ कि भाई आप नम के वेरिएबल में असाइन क्या कर दो, नम 5 प्लस 5। अब ये क्या करेगा, नम का ये जो वेरिएबल है इसको चेंज करेगा, और इसी नम में जो अभी 5 है, 5 प्लस 5 करेगा 10, ठीक है, ऐसे। अब एक तरीका तो ये हो गया। अब ये थोड़ा सा लेंदी है, आप क्या कर रहे हैं, पहले नम इक्वल टू, फिर नम प्लस, फिर जो भी आपका नंबर है, लाइक इस तरह से, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करता हूँ प्लस इक्वल टू वाला। मैं कहता हूँ सिंपल आप क्या करो, नम प्लस इक्वल टू 5, और नेक्स्ट लाइन के अंदर आप क्या कर दो, प्रिंट। प्रिंट किसको करो, नम को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या होगा, अब देखें, अब यहाँ क्या होगा, ये सबसे पहले तो नम का जो वेरिएबल है ये बात, इसके अंदर प्लस करेगा 5, और उसको इक्वल कर देगा अब जो भी आपका रिजल्ट, यानी जो भी आपका रिटर्न वैल्यू है, लाइक आप 5 प्लस 5 10 हो गया,
अब वो नम को बराबर कर देगा 10 के। रन करा, देख रहे इसने 10 कर दिया। ये हो गया हमारे पास प्लस इक्वल टू। अब आता है माइनस इक्वल टू। मैं सेम यही वाली एग्जाम्पल कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं वैल्यू सिंपली चेंज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ माइनस। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ माइनस। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, सबसे पहले तो भाई नम का वेरिएबल उठाएगा, उसको चेंज किससे करेगा, नम में से माइनस करेगा 5, सॉरी 5 नहीं 2 आप माइनस करो। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ से 2 माइनस करेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। और मैंने यहाँ क्या किया, नम माइनस इक्वल टू, यानी नम में से यानी 5 में से माइनस करो 3 और उसको इक्वल कर दो, यानी जो भी अब रिजल्ट आया उसको नम के इक्वल कर दो। ठीक है, देखें एक सेकेंड। हाँ, 0 क्यों आया, रीजन, रीजन ये है कि भाई आपने यहाँ पे जब नम में से 2 माइनस करा तो इसका आंसर क्या हो गया 3। अब जब 3 में से 3 माइनस होगा तो 0 ही है तो आंसर आएगा, तो मैं कहता हूँ भाई 3 में से 1 माइनस करो, अब आंसर आएगा 2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम आते हैं मल्टीप्लाई इक्वल टू। मैं यही दो वेरिएबल लेता हूँ, सॉरी यही वाला वेरिएबल लेता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई 5 को मल्टीप्लाई कराओ 3 से। कैसे, मैं कहता हूँ नम इक्वल्स टू नम मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और उसके बाद आप प्रिंट किसको कर दो, प्रिंट कर दो नम को। सेल एग्जीक्यूट करें, देखें 5 3 जा 15। और यही मैं कहता हूँ कि भाई नम मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसको मैं कमेंट करता हूँ और उसके बाद मैं कहता हूँ कि भाई प्रिंट करो इसको नम को। ठीक है, क्या आया आंसर, 5 4 जा 20। अब ऐसे ही हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई इक्वल हो गया, अब हमारे पास क्या आएगा, डिवाइड इक्वल्स टू। मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई वही वेरिएबल है। अब मैं कह रहा हूँ, अच्छा इसकी वैल्यू मैं चेंज करता हूँ, मैं इसकी वैल्यू करता हूँ 10। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और फिर प्रिंट कर दो नम को। आंसर क्या आएगा, ये 10 को डिवाइड कर देगा 5 से, सॉरी 2 से। एग्जीक्यूट करा मैंने सेल, क्या आया 5.0। अच्छा, अब इसने रिटर्न टाइप क्या दी, फ्लोट। भाई आपका लाइक अगर यहाँ पे 3 होता तो रिटर्न टाइप तो फ्लोट में ही आएगी ना, डेसिमल्स में, तो इसलिए यहाँ पे रिटर्न टाइप इसने फ्लोट करी। ठीक है, अब मैं ये चीज में यहाँ कहता हूँ, मैं यही चीज यहाँ कहता हूँ कैसे, भाई मैं कहता हूँ कि नम डिवाइड इक्वल्स टू 3। ठीक है, सेल एग्जीक्यूट किया, वही आंसर आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूलस इक्वल टू। अब मॉड्यूलस इक्वल टू क्या करेगा, देखें मैं कहता हूँ 5 वैल्यू आ गई। अब मैं कह रहा हूँ नम इक्वल्स टू नम मॉड्यूलस 2। ठीक है, और प्रिंट नम। ये क्या करेगा कि भाई मॉड्यूलस का जो भी रिमाइंडर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करा देगा। ठीक है, अब इसने क्या करा भाई 1 आया, सॉरी मॉड्यूलस क्या निकाला इसका 1। ठीक है, 5 का मॉड्यूलस क्या होगा 1, तो इसने क्या कर दिया, अब नम बराबर है 1 के। यही चीज मैं अगर इससे करूं, मैं कहता हूँ नम मॉड्यूलस इक्वल टू 2 प्रिंट नम। ठीक है, और ये ऊपर मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, सेल एग्जीक्यूट हुआ, अगेन 1। ठीक है, फिर ऐसे ही आता है फ्लोर डिवीजन इक्वल टू। फ्लोर डिवीजन इक्वल टू कैसे होगा कि भाई आप यहाँ से 9। ठीक है, और मैं कहता हूँ नम इक्वल्स टू नम फ्लोर डिवीजन बाय 3, नहीं 2। ठीक है, बल्कि 5। और उसके बाद आप क्या करो, प्रिंट नम करो, सेल एग्जीक्यूट हुआ, 1 आया। 1 क्यों आया, क्योंकि 1.8 इसका आंसर आना था। देखिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ।
इसको मैं डालता हूँ प्रिंट के अंदर। 1.8 जब फ्लोर डिवाइड होगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1, और 1 डिवाइडेड बाय, अब ये नम इक्वल टू किसके हो गया 1 के। यही चीज मैं अगर यहाँ करता हूँ, मैं कहता हूँ नम फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू 5, और प्रिंट करो आप नम को, अब क्या होगा वही सेम आंसर। ठीक है, हमारे पास कितने ऑपरेटर्स हो गए, सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या है, किसी भी वैल्यू को कंपेयर करना, वो होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के थ्रू। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम देखते हैं, मैं एक सेल बनाता हूँ, मार्कडाउन। क्या है हमारे पास टॉपिक, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास आ गया। अच्छा, अब कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला तो होता है डबल इक्वल्स टू। ठीक है, अच्छा मैं ब्रैकेट में डालता रहता हूँ। फिर उसके बाद आता है हमारे पास नॉट इक्वल टू। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ग्रेटर देन, फिर आता है लेस देन। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर हमारे पास आता है लेस देन इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। अब हम इसको कैसे चेक करें, हम चेक करते हैं। मैं कोड सेल बनाता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, नेम नहीं, नंबर्स के बनाता हूँ, जो मेरे पास था मैंने 5 लिया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ प्रिंट करो। अच्छा, ये रिटर्न आपको सिर्फ ट्रू या फॉल्स करेगा, यानी बूलियन में ही आपको रिटर्न करेगा। कैसे करेगा, हम वो देखते हैं। देखें, ये आपको सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अब देख, मैं कहता हूँ कि नम डबल इक्वल टू, डबल इक्वल टू क्या करेगा, टाइप भी चेक करेगा और वैल्यू भी चेक करेगा। टाइप क्या, दोनों टाइप स्ट्रिंग यानी नंबर है, मैं जिससे कंपेयर कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा क्या चेक करेगा, अगर दोनों टाइप सेम है तो उसके अंदर की वैल्यू भी क्या सेम है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई 5 num1 बराबर है 5 के, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, 5 इक्वल्स टू 5। ठीक है, 5 बराबर है 5 के, ट्रू। और यही मैं अगर कहता हूँ कि num1 बराबर है 6 के, क्या 5 6 के बराबर है, नहीं, तो ये रिटर्न क्या करेगा आपको, फॉल्स। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नॉट इक्वल टू। मैं यही चीज करता हूँ। ठीक है भाई, पहले तो मैंने कहा कि 5 बराबर है 5 के, ट्रू है। ठीक है, मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर कहता हूँ कि भाई num1 इज नॉट इक्वल टू 5। पढ़ के लग रहा है, num1 इज नॉट इक्वल टू 5, क्या num1 बराबर नहीं है 5, दोनों बराबर है ना। तो रिटर्न क्या करेगा, ये फॉल्स, कि भाई आपकी जो कंपैरिजन हो रहे हैं वो फॉल्स है, 5 बराबर है 5 के, आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, यहाँ तक हमारा नॉट इक्वल टू। अब हम कहते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, सेम चीज मैंने पेस्ट करी यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ, वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ num1 इज ग्रेटर देन 4, क्या 5 4 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। ठीक है, और अगर मैं कहूँ num1 इज ग्रेटर देन 6, क्या 5 6 से बड़ा है, फॉल्स। ठीक है, 5 6 से बड़ा नहीं है, छोटा है। और अगर मैं कहता हूँ 5 इज ग्रेटर देन 5, अब क्या आएगा आंसर, कौन बताएगा, चलें देखें। भाई देखें, 5 5 से बड़ा नहीं है, 5 5 के बराबर है। ठीक है, ऐसा ही है ना, 5 5 के इक्वल है, 5 से बड़ा नहीं है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। देखें कि भाई आप कह रहे हैं 5 5 के बराबर है और 5 5 से बड़ा है, ये तो गलत है, 5 5 के बराबर है। ठीक है, अब यही चीज हम करते हैं लेस देन के साथ। मैं ये वाला कंपैरिजन लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई num1 इज लेस देन 4, क्या 5 4 से छोटा है, नहीं, 5 4 से बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में मैं कहता हूँ
5 इज लेस देन 7। क्या 5 7 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट लाइन में कहता हूँ 5 इज लेस देन 5। क्या 5 5 से छोटा है? नहीं, 5 5 के बराबर है। ठीक है, फॉल्स। अच्छा, अब अगर भाई अब क्या करें कि अगर भाई हम तो यहाँ कह रहे हैं कि या तो भाई 5 हो या 5 से छोटा, हम उसके केस के लिए क्या करें? फिर हम उस केस के लिए आता है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, लेस देन इक्वल टू पहले ग्रेटर देन इक्वल टू देखते हैं। ये वाली एग्जांपल मैंने कॉपी करी, यहाँ पे पेस्ट करी। ठीक है, भाई मैं कह रहा हूँ 5 इज ग्रेटर देन 5, तो फॉल्स है। भाई मैं चाह रहा हूँ या तो वैल्यू हमारी 5 से बड़ी हो या 5 के बराबर हो। ठीक है, तो ही हमारे आगे की कोड एग्जीक्यूट हो, यानी कोई कंडीशन में लगा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि प्रिंट करो num1 या तो 5 हो या 5 के बराबर हो, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अब ये क्या चेक करेगा कि भाई चेक करेगा क्या 5 5 से बड़ा है? बोलेगा नहीं। फिर ये चेक करेगा क्या 5 5 के बराबर है? बोलेगा हाँ। तो इसलिए क्या रिटर्न कर दिया? ट्रू। ठीक है, यही चीज हम लेस देन के साथ करते हैं। मैं कहता हूँ भाई 5 हमारे पास लेस देन है 5 के। ठीक है, अब ये क्या करेगा? चेक करेगा क्या 5 5 से छोटा है? num1 5 से छोटा है? नहीं, num1 5 के इक्वल है। ठीक है, फिर ये क्या चेक करेगा नेक्स्ट प्रिंट के अंदर? क्या चेक कर रहे हैं हम? या तो num 5 से छोटा हो या 5 के बराबर हो। ठीक है, अब ये इस वाली लाइन का आंसर आएगा हमारे पास फॉल्स, और इसका आंसर आएगा ट्रू कि भाई 5 से छोटा नहीं है बट 5 के बराबर है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए सारे। फिर उसके बाद क्या आते हैं हमारे पास? लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, किसी को पता है? लॉजिकल कोई बताना चाहेगा? ऑपरेटर्स, चले मैं बताता हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर सबसे पहले होता है हमारे पास कौन सा? एंड। ठीक है, सेकंड हमारे पास होता है और। थर्ड हमारे पास क्या होता है? नॉट। एंड का जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये कहता है कि आपके पास जितने भी कंपैरिजन, ऑल कंपैरिजन शुड ट्रू। ये ट्रू आपको उसी सूरत में रिटर्न करेगा जब तक आपकी जितनी भी कंपैरिजन है वो ट्रू ना हो। ठीक है, और का ऑपरेटर क्या कहता है? ये कहता है कि भाई एटलीस्ट वन कंपैरिजन शुड ट्रू। भाई ये कहता है कम से कम आपके पास एक कंपैरिजन तो ट्रू होना चाहिए, भले बाकी फॉल्स हो। अच्छा, एंड क्या कहता है कि भाई आपके पास लाइक 10 कंपैरिजन हो। ठीक है, 10 कंपैरिजन हो रहे हैं, अब 10 के 10 में से लाइक आपका 10th जो कंपैरिजन है वो ट्रू फॉल्स है, बाकी स्टार्टिंग 9 ट्रू है। तो अब ये क्या करेगा कि भाई देखेगा ट्रू 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 ट्रू, लास्ट में आके इसने क्या देखा? फॉल्स, इसने रिटर्न कर दिया फॉल्स। ये क्या कहता है कि भाई आपके पास एक भी कंपैरिजन या लॉजिक फॉल्स होनी नहीं चाहिए, सारी की सारी ट्रू होंगी तभी मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, अदरवाइज मैं रिटर्न ट्रू नहीं करूंगा। ठीक है, और ये और ऑपरेटर क्या कहता है? और ऑपरेटर कहता है कि भाई आपके पास कम से कम एक कंपैरिजन ट्रू हो। अब बाकी 9 की 9 कंपैरिजन फॉल्स हैं, एक ट्रू है, तो ये रिटर्न क्या करेगा? ट्रू। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? एंड। मैंने भाई ये कंपैरिजन बनाए। ठीक है, मैं एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाता हूँ, मैं कहता हूँ रिजल्ट इक्वल्स टू। अच्छा, अब ये क्योंकि आंसर ट्रू या फॉल्स में देगा तो मैं इसकी टाइप क्या असाइन कर दूंगा? बूलियन। ठीक है, बूल। ठीक है, अच्छा अब मैं कहता हूँ कि भाई पहला कंपैरिजन हमारे पास क्या है? नम इक्वल्स टू 5। इसका क्या आंसर आया? ट्रू। फिर मैं एंड ऑपरेटर यूज करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि भाई नम इज लेस देन 3। ठीक है, इसका आंसर क्या आया? फॉल्स। फिर मैं एंड कहता हूँ। मैं एंड कहता हूँ नम इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, ट्रू। फिर मैं एंड नम इज लेस देन इक्वल्स टू
6। ठीक है, फिर मैं एंड करके कहता हूँ num इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अच्छा, मैं इस वाली लॉजिक को भी ट्रू करता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारी सारी, अच्छा ड्राई रन करें आप अपने माइंड के अंदर, क्या इसका आंसर आ रहा है? देखिए मैं नीचे कमेंट करता हूँ। इस वाली लॉजिक का हमारे पास आंसर क्या है? क्या 5 5 के बराबर है? जी, आंसर आया ट्रू। ठीक है, क्या 5 3 से बड़ा है? बिल्कुल ट्रू। ठीक है, क्या 5 6 से छोटा है? बिल्कुल ट्रू। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ क्या 5 6 से छोटा या बराबर है? बिल्कुल 5 6 से छोटा है, ट्रू। फिर मैं कहता हूँ क्या 5 5 के बराबर या बड़ा है? 5 5 के बराबर है, इसलिए ट्रू। सारी कंडीशंस ट्रू हो गई। अब मैं कहता हूँ प्रिंट। अच्छा, अब इसको प्रिंट कराते हैं। देखिए मैं लिखता हूँ प्रिंट। प्रिंट क्या करो? रिजल्ट। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। ट्रू आया। ट्रू क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी कंडीशंस हमारे पास क्या थी? ट्रू। एक भी अगर फॉल्स होती तो फिर क्या होता? देखें, देखते हैं। मैं नीचे ही इसी को अपडेट करते हुए कह रहा हूँ रिजल्ट। ठीक है, सिर्फ एक कंडीशन, स्टार्टिंग वाली पहली कंडीशन मैं फॉल्स कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 5 इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास क्या हो गई? फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? देखें, अब क्या होगा? ये रन होगा। इसने आंसर क्या दिया? फॉल्स। ये आया पहले इस कंडीशन पे, इसने चेक करी ये वाला जो कंपैरिजन है हमारा फॉल्स है। ठीक है, इसने ये चेक करते जैसे इसको पता चला है फॉल्स है, इसने रिटर्न कर दिया फॉल्स। ये आगे गया ही नहीं, इसने बाकी वाले कंपैरिजन चेक ही नहीं करे कि वो ट्रू थे या फॉल्स। ठीक है, यहाँ तक हमारा हुआ एंड ऑपरेटर। अब नेक्स्ट चलते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर हमें क्या कहता है कि भाई आपके पास भले ही सारे जितने भी आपके कंपैरिजन हैं वो सारे फॉल्स हों, सिर्फ एक ऑपरेटर उसको ट्रू मिलना चाहिए। मैं इसको भी करता हूँ फॉल्स। ठीक है, मैं इसको करता हूँ फॉल्स। मैं इसको करता हूँ फॉल्स। ठीक है, मैं इसको फॉल्स करता हूँ और मैं इसको भी फॉल्स करता हूँ। 5 इज लेस देन। ठीक है, सिर्फ मेरी ये जो लास्ट वाली है ना, ये वाली कंडीशन, ये ट्रू है। बाकी सारी की सारी क्या है? फॉल्स। ठीक है, सारी कंडीशन मेरी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। सिर्फ लास्ट वाली एक जो मेरा कंपैरिजन है, सिर्फ वो ही ट्रू है। बाकी सारी क्या है? फॉल्स। ठीक है, अब जब ये चलेगा तो अब ये क्या करेगा? ये आंसर देगा ट्रू। अच्छा, मैंने ऑपरेटर चेंज नहीं करे, मैं ऑपरेटर चेंज करता हूँ ठीक है, और 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 ठीक है, अब ये क्या करेगा? ट्रू। ट्रू क्यों देगा? इसने देखा भाई ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स, ये भी फॉल्स। ठीक है, पर ये लास्ट वाला जो है ये ट्रू। इसको एक ट्रू मिला, इसने आपको ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, और अगर यही ट्रू आपके पास स्टार्टिंग में होता तो वो आगे वाली वैल्यू चेक नहीं करता। ठीक है, अब नॉट का ऑपरेटर क्या है? मैं सिंपल यही वाला सीन कॉपी करता हूँ, न्यू सेल में आता हूँ, इसको मैंने पेस्ट करा। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपल स्टार्टिंग में प्रिंट में कहता हूँ नॉट, कि भाई आपका, अच्छा नॉट क्या करेगा? जो भी आपका आंसर होगा उसको रिवर्स कर देगा, यानी अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा? इसका आंसर क्या आ रहा था हमारे पास? ट्रू। अब ये इसके आंसर को क्या कर देगा? फॉल्स। कि भाई आप ट्रू, मैं कह रहा हूँ कि भाई रिजल्ट ट्रू है। ट्रू मैं नहीं, मैं इसको कह रहा हूँ रिजल्ट ट्रू नहीं है। वो मेरे को क्या कह रहा है कि नहीं भाई आप गलत हो, रिजल्ट तो ट्रू है, इट्स मीन कि फॉल्स। ठीक है, यही चीज मैं नेम के साथ भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ नेम टाइप str इक्वल्स टू यूसुफ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ प्रिंट नॉट नेम। ठीक है, और मैं बल्कि यहाँ कहता हूँ
ठीक है, इसने क्या करा, फॉल्स, कि भाई यूसुफ तो यानी नेम तो हमारे पास मौजूद है, आप क्यों कह रहे हो कि नेम मौजूद नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, हमने कौन कौन से कर लिए, लॉजिकल। अब हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, अब हमारे पास आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या है, दो होते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ठीक है, मैं कहता हूँ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है इज, दूसरा होता है इज नॉट। ठीक है, अब देखें, मैं कहता हूं, एक मैं नेम बनाता हूं, ये वाला नेम कॉपी कर, ठीक है, मैंने नेम कॉपी करा, यहाँ लिया है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई प्रिंट, ठीक है, बल्कि एक वेरिएबल और बनाता हूं, मैं कहता हूं नेम अंडरस्कोर वन टाइप एसटीआर इक्वल्स टू, यहाँ मैं कहता हूँ यूसुफ अगेन। ठीक है, दो वेरिएबल है मेरे पास, यूसुफ यूसुफ के, और मैं कहता हूँ एक नेम टू भी है, उसकी टाइप स्ट्रिंग है, और उसकी वैल्यू क्या है, कुतुबुद्दीन। ठीक है, अच्छा अब देखें क्या होगा, मैं कहता हूं नेम इज नेम वन। ठीक है, मैंने क्या कहा कि भाई नेम है नेम वन, यानी यूसुफ है यूसुफ। ठीक है, ट्रू है, रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। अब मैं या तो इसको ऐसे लिखूं, या मैं कहता हूं नेम डबल इक्वल टू नेम वन, तो ये तब भी ट्रू करेगा कि भाई यूसुफ बराबर है यूसुफ के, दोनों ही सेम है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा मैं कहता हूं कि भाई नेम इज नेम टू, क्या नेम बराबर है नेम टू के, यानी यूसुफ बराबर है कुतुबुद्दीन के, नहीं, फॉल्स। ठीक है, या तो मैं ऐसे लिखूं, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ नॉट इक्वल टू। ठीक है, यूसुफ बराबर नहीं है कुतुबुद्दीन के, ट्रू, ऐसा है ना, यानी डबल इक्वल टू, सॉरी, अब मैं कह रहा हूँ यूसुफ बराबर है कुतुबुद्दीन के, नहीं, फॉल्स। ठीक है, ये हो गया इज। अब हम आते हैं इज नॉट पे। इज नॉट सिंपल इसी का पूरा अपोजिट होगा, मैं ये तीनों वेरिएबल कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आया, पेस्ट करा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि भाई प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, नेम इज नॉट नेम अंडरस्कोर वन। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि नेम बराबर नहीं है नेम वन के, फॉल्स है ना, कि भाई यूसुफ यूसुफ के बराबर नहीं है, बिल्कुल है भाई, यूसुफ यूसुफ के बराबर है, ट्रू फॉल्स। ठीक है, आप गलत कह रहे हो। और अगर मैं कहूं कि नेम इज नॉट नेम टू, तो ये ट्रू हो गया, भाई मैं कह रहा हूँ यूसुफ बराबर नहीं है कुतुबुद्दीन के, ट्रू। ठीक है, ये क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर्स, अब मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या है, मेंबरशिप भी ऑपरेटर दो तरह के होते हैं, पहला होता है इन, दूसरा होता है नॉट इन। ठीक है, ये दो तरह के हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं। अब हम इसका कोड भी देख लेते हैं, एक एग्जांपल है, मेरे पास एक नेम्स की लिस्ट है। ठीक है, टाइप हो गई लिस्ट, लिस्ट कौन सी फॉर्म की होगी, अच्छा लिस्ट कैपिटल एल से, लिस्ट की हमारे पास होगी एसटीआर फॉर्म में। ठीक है, और इसके अंदर डेटा क्या है, फर्स्ट नेम है यूसुफ, ठीक है, सेकंड है हमजा, थर्ड है सर जिया, ठीक है, फोर्थ है सर कासिम। ठीक है, सर कासिम। अच्छा, अब हमें क्या है, ये हमारे पास लिस्ट है, अब मेरे को चेक करना है। अच्छा, लिस्ट के लिए सबसे पहले हमें लिस्ट इंपोर्ट करनी पड़ेगी, लिस्ट टाइप, लिस्ट की क्लास कैसे इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट लिस्ट। ठीक है,
इंपोर्ट हो गई। अच्छा, अब इनका ऑपरेटर क्या करता है, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करते हैं, किसी भी चीज के अंदर आपको चेक करना है क्या वो मौजूद है। मेरे को इस लिस्ट के अंदर चेक करना है क्या सर जिया इस लिस्ट के अंदर मौजूद है। तो मैं कैसे चेक करूंगा, मैं करूंगा प्रिंट, प्रिंट क्या करो, चेक करो क्या सर जिया, ठीक है, मौजूद है इन नेम्स। क्या सर जिया नेम्स की लिस्ट के अंदर मौजूद है, अगर मौजूद है तो ट्रू कर दो, नहीं है तो फॉल्स कर दो। ठीक है, इसने देखा सर जिया लिस्ट के अंदर मौजूद है, ट्रू। अब मैं चेक करता हूँ क्या सर अमीन इस लिस्ट के अंदर मौजूद है। ठीक है, हम चेक करते हैं, चेक करा, क्या आया, फॉल्स। सर अमीन इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं। ठीक है, ये तो कमाल हो गया इन ऑपरेटर का, कि आपको किसी भी चीज को चेक करना है क्या वो उसके अंदर मौजूद है, तो आप वो इन ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं नॉट इन। नॉट इन क्या है, ये लिस्ट कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ मैं मेरे को चेक करना है क्या सर अमीन इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। मैं कहता हूँ प्रिंट, प्रिंट को क्या चेक करो, सर अमीन, ठीक है, चेक करो क्या सर अमीन इज नॉट इन नेम्स, सॉरी, नॉट इन नेम्स। चेक करो क्या सर अमीन इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। ये चेक करेगा, लिस्ट के अंदर सर अमीन मौजूद नहीं होंगे तो ट्रू कर दो, अदरवाइज फॉल्स कर दो। इसने चेक करा कि सर अमीन इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, इसने कर दिया ट्रू। अब मैं चेक करता हूँ क्या सर जिया इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, सॉरी सर कासिम चेक करते हैं। अब मैं कहता हूँ क्या सर कासिम इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। अगर मौजूद नहीं है तो ट्रू करना, अगर मौजूद है तो फॉल्स कर देना। चेक करा, फॉल्स, क्योंकि सर कासिम इस लिस्ट के अंदर मौजूद ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम चेक करते हैं क्या और कोई ऑपरेटर्स हमारे पास बचे। ठीक है, और तो कोई नहीं है, बिटवाइज हैं वो आप खुद चेक करिएगा। ठीक है, अभी टाइम नहीं है, 12 बज गए। बिटवाइज ऑपरेटर्स आप लोग घर से करेंगे। ओके, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।